बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा नाज़रीन। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने, और आप गुज़िश्ता 3-4 दिन के मेरे व्लॉग्स उठा के देखें तो कमोबेश वो सारी बातें जो मैंने उन व्लॉग्स के अंदर की हुई हैं वो सारी हू बहू इमरान खान साहब कह रहे हैं और उन बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी आम थी कि ये एक ऐसे मौके पर आई है जबकि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ 13 अगस्त जो जलसा है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का, वो बड़ा अहम दिन है। इस हवाले से खान साहब ने बड़े अहम पॉइंट रेज़ किए हैं, चीज़ों को रिलेट भी किया है और रजीम चेंज की बात भी की है। और ये सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि जब मुझे निकाला गया या मुझे जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त इजराइल का मीडिया देखें उसने खुशियाँ मनाई, इंडिया का मीडिया देखें उसने खुशियाँ मनाई, मगरिब का मीडिया देखें उसने खुशियाँ मनाई। हालांकि ऐसे ममालिक के अंदर इस बात की जो है उसको तायद नहीं की जाती या उसको पसंद नहीं किया जाता। कहते हैं कि बहुत ही खौफनाक प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया और अब इस प्लान का अगला हिस्सा भी जो है वो बता रहे हैं। एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा जब मैं हुकूमत में था तो उस वक्त इंडियन मीडिया कहा करता था कि इमरान फौज का आदमी है, यानी हम एक पेज पे थे तो इस बात के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा मिर्चें लगा करती थी, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि मेरा तजिया है, उनके अल्फाज जो है वो ये नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारे लड़कों ने 800 फेक साइट्स पकड़ी जिसका मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान और फौज को आपस में उनमें गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ, उनको लड़वाया जाए। इसी तरह से जो है वो कहते हैं कि अब थोड़े से उन्होंने बयानात कुछ जो है वो सामने रखे हैं। आसिफ जरदारी साहब का उन्होंने जो है वो सामने रखी है चीज़, तो जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जब मुंबई अटैक हुआ तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि DGISI को मुंबई के हवाले कर दिया जाए। और खान साहब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सदर जो है वो कह रहा है, आप अंदाज़ा कीजिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी को अमरीकियों के पास भेजा और पैगाम ये दिया कि मुझे फ़ौज से बचाओ। इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने भी मुंबई अटैक जब हुए तो उन्होंने लड़के का नाम लिया, खान साहब ने, शायद उनको याद नहीं आ रहा था, अजमल कसाब की बात कर रहे थे कि वो इंटरव्यू दिया कि वो लड़का जो है वो पाकिस्तानी है। इस तरह से डॉन निक्स का जिक्र किया खान साहब ने और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो ये कहती थी कि भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है इसको ISI इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, ये जब बात की कि नरेंद्र मोदी जनरल राहील शरीफ को दहशतगर्दों का सरदार कहता था और उसी नरेंद्र मोदी को आप अपनी शादियों पर जो है वो बुलवाया करते थे। आज आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, ये उन्होंने जो है वो बात की। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, अब वो 25 मई का जिक्र भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि 25 मई को जो है वो आवाम के खिलाफ जो जुल्म किया गया, चादर चार दीवारी को जिस तरीके से पामाल किया गया, वो भी उन्होंने बात की है। अब इसके अंदर ना इन्होंने खान साहब ने कोई 3 मेजर पॉइंट्स और फिर सेगमेंट के अंदर उसके 3 और पॉइंट्स जो है वो सामने रखे हैं। होने क्या जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले हमारी हुकूमत गिराई गई, उसके बाद 25 मई को लोगों को ज़दोकोब किया गया। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह साथ मिली हुई है, बाई इलेक्शंस के में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, लेकिन आवाम सड़कों पर निकल आई, ये नाकाम हो गए और हम उसमें जीत गए। अब वो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर के ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी और फौज में लड़ाई शुरू हो जाए, पार्टी तोड़ने का प्लान है। फॉरेन फंडिंग केस की एक मिसाल है, तोशाखाना की एक मिसाल। तोशाखाना में बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कहते हैं कि गाड़ियां जो होती हैं वो लीगली लेना अलाउड नहीं होता, तो 3 गाड़ियां जरदारी साहब और 1 गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने ली है, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अब इस प्लान का हिस्सा ये है कि जो भी उन्होंने ARY का जिक्र किया कि अगर कोई मेरा मौक़िफ़ बयान करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दे। फिर उन्होंने कहा यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, अब ये यूट्यूबर्स की तरफ आएंगे और उनका मकसद ये है कि मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अच्छा, मतलब वो ये कहते हैं कि इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इनकी ये है कि खान साहब को जलील किया जाए। फिर उन्होंने TTP का भी जिक्र किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, कि मेरे वज़रा और MPs बताते हैं कि धमकियाँ मिल रही हैं उनकी जानिब से। इसके साथ साथ अब वो आते हैं शहबाज गिल पे और इस पर कहते हैं कि शहबाज गिल ने जो कहा इसके ऊपर चार्ज लगाते, गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद उनका मौक़िफ़ सुनते, उसकी किस पर्सपेक्टिव में बात की है। लेकिन ये क्या हुआ कि उसके ड्राइवर को मारा गया, ये क्या हुआ कि उनकी गाड़ी को जो है वो तोड़ दिया गया। अच्छा, अब जो चीज़ है वो इसमें अब इसके बाद जब वो शहबाज गिल साहब का जिक्र कर रहे हैं तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा है कि ये सुने ज़रा, उन्होंने कुछ क्लिप सुनवाए हैं। मैं ज़रा आपको वो क्लिप्स उनका बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो क्लिप है वो, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली हुकूमत को रुखसत करवाया, अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और आपने जजेस से फैसले लिखवाए
मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल की लाशों को झंडों में दफनाया गया, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छा, ये वो बयान है जिसका टीवी पे चलने पे पाबंदी है। इमरान खान साहब ने आज जियो तक पे ये चलवा दिया है। अब देखें पैमरा इसके ऊपर क्या एक्शन लेता। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं एक या दो फर्द इदारा नहीं होता, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का सबब बना करते हैं। फिर नारे, ये तो दहशत गर्दी है। अच्छा, इस पर जरदारी साहब कहते हैं हमारी किरदार कशी करना छोड़ दें, अगर हमने आपकी किरदार कशी शुरू की तो पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जर्नैलों की किरदार कशी शुरू हो जाएगी, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भी जरदारी साहब ने कहा। इजराइल के पैसों पर पलने वाले जर्नैलों, ये कहा है जनाब जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। रिटायर्ड जर्नैलों, ये उनका कहना है और ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि ये किस हद तक ख़तरनाक हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान। फिर अयाज सादिक साहब अभिनंदन के वक्त की जो उन्होंने बात की कि जनाब पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, हिंदुस्तान ने रात को हमला कर देना है, बिल्कुल नहीं करना था। ये उन्होंने क्लिप जो है वो सुना। बतौर पाकिस्तानी में अगर आपको बताऊं तो ये मेरे भी ये चीज़ ज़हन के अंदर आती है कि अगर ये देखें ना, अगर कोई ऐसी चीज़ है, मुझे अब ये 124A का आज पता चला है, अगर ये एड्रेस हो रहा होता, इसके मुताबिक सजाएं मिल रही होती, तो ये जितने चलाए हैं, क्लिप्स चलवाए हैं इमरान खान साहब ने, इन सबको सज़ा मिल चुकी होती आज के दिन तक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आइंदा का लाया अमल भी इसके अंदर शामिल था। अपने बयानिए को भी एक दफ़ा फिर से जो है वो उन्होंने बात की है, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने, अपने मुखालफिन की भी इसके अंदर बात की है और फ़ौज के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो भी सारा इन्होंने जो है वो क्लियर किया है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाद शायद अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब भी इस बात का इशारा दे चुके हैं और हालात भी इस वक्त ये लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो उसने मुझे बड़ा परेशान किया कि एक शख्स जिसकी हुकूमत पंजाब के अंदर है, जिसकी हुकूमत बलूचिस्तान में कोलेशन में है, जिसकी हुकूमत KPK में है, जिसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में है और जिसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वो शख्स आज जिस तरीके से इस साजिश का जिक्र कर रहा था वो मुझे बड़ा बेबस नज़र आया। जिस साजिश का वो जिक्र कर रहा था कि एक इतना मजबूत शख्स वो बता रहा है कि कैसे निकालने की साजिश की गई और आइंदा के लिए क्या जो है वो साजिशें की जा रही हैं निकालने के हवाले से। और इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो भी जो है वो की जा सकती है। और गिरफ्तारी के अलावा साथ साथ जो खुद खान साहब ने जिक्र भी किया है जिस चीज़ का, वो बड़ी अहम चीज़ है ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और बड़ी डिटेल उन्होंने उसके ऊपर गुफ्तगू की कि दुनिया भर के अंदर क्या होता है। सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो है वो खुल के इसमें बयान की। अब जो एक चीज़ जो समझने की है और जो क्रक्स है इसका, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कल तक या आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तक भी, आप मेरा पिछला व्लॉग देखें तो उसके अंदर भी जो मैंने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैकफुट पर नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़र आया कि शायद वो शहबाज गिल को सपोर्ट नहीं कर रहे या वो पीछे हट गए हैं या डिसऑन कर दिया है। इमरान खान साहब ने ना तो गलत कहा है, ना लाताल्लुकी का इजहार किया है, ना ही इसकी कोई मजम्मत की है। इससे पहले असद उमर साहब जो है वो हमने देखा कि वो भाग गए। परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है वो तो उनकी पार्टी के है ही नहीं है, तो वो भी हमने देखा कि वो भी पीछे जो है वो चले गए। लेकिन खान साहब अपने जो शहबाज गिल साहब हैं जो उनके साथी हैं उनके साथ डट के खड़े हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से। और आने वाले दिनों में जो एजेंडा है, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी खोल के सामने रखी हैं। जो मीडिया सेल काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अब यूट्यूबर्स की तरफ आने लगे हैं, ये सारी चीज़ें भी इमरान खान साहब ने खुल के रखी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के लिए एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि ये सिर्फ तकरीर कर देना बैठ के क्या ये काफ़ी है? इतनी बड़ी जमात है, आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी जो जमात है, ये सिर्फ तकरीर कर देने से काफ़ी होगा? कारकुनान आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपके पास स्ट्रीट पावर है, जिसके ऊपर डाउट है, क्योंकि 25 मई को जिस तरह से आपके लीडर्स गायब हुए थे लाठी के बाद, लाठी चार्ज के बाद, उसके बाद एक सवालिया निशान है कि क्या स्ट्रीट पावर है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक या छोटा मोटा जो है वो एहतजाज की हद तक ये चीज़ें हैं। तो उसको शो कीजिए, क्योंकि अगर आप ये जो अभी महीना चल रहा है इसके अंदर असम्बलियाँ नहीं टूटती और अक्टूबर और नवंबर के अंदर हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवाती और बात निकल जाती है अगले साल अगस्त तक, जिसकी प्लानिंग
नून लीग कर रही है। अगर तो वहाँ तक बात चली जाती है तो फिर आपका बयानिया उस वक्त तक दम तोड़ जाएगा और फिर जिस तरीके से मैनेज कर लेंगी 13 जमातों की पार्टीज़ और हुकूमत, वो उनका मुकाबला करना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। दिस इज़ योर टाइम। इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो उसके नतायज आपको मिलेंगे। जो प्लान है और फिर एक्सटेंशंस की जो बातें चल रही हैं उस वक्त तक एक्सटेंशंस का भी फैसला हो चुका होगा। तो लिहाजा ये वक्त है आपका, अगर इसके ऊपर आप ये 13 के जलसे के अंदर जो है वो आप कुछ चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या नहीं कर पाए। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि आप जो हुकूमत के हवाले से चाह रहे हैं, प्लान चाह रहे हैं, वो अगर सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो फिर शायद इलेक्शंस जो है वो अगले साल अगस्त में हो, तब तक सब कुछ मैनेज हो चुका होगा और बयानिया दम तोड़ चुका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लिहाजा जो कुछ करना है वो उससे पहले करना है। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।